इसके विपरीत जो है समझते हैं मानव और दानव है। जो इसके अनुकूल है वही मानव है, जो इसके विपरीत है वो दानव। हमेशा मस्त होकर जीवन की यात्रा करो। 100 वर्ष की आयु तो मिली है, पल भर का भरोसा नहीं जी। कब टिकट सबकी है, हमारी भी आपकी भी टिकट सबकी है। जैसे रेल में टिकट कराते हैं वेटिंग मिल जाती है, कभी कभी वेटिंग भी नहीं कंफर्म होती है। तो भगवान का भजन करते करते वेटिंग तो है, कंफर्म ना हो, केवल क्लियर हो जाए और भगवान के चरणों का वैकुंठ का वास मिले। आने का चक्कर ही खत्म हो, जाने का तो मार्ग ठीक है, आने का चक्कर ना हो दोबारा। क्योंकि ये जगत है प्यारे, जगत बड़ा संसार, ग्रह कारज नाना जंजाला। गृहस्थ जीवन में नाना प्रकार के जंजाल है। अब उन जंजालों को मुक्त होने के लिए केवल भगवान का भजन सर्वश्रेष्ठ भजन। और जिसने भजन नहीं किया वो बिना पूछ का पशु है। जय श्री राम बोलना पड़ेगा, जय श्री राम। इसलिए निरंतर अभ्यास करो कि भगवान का भजन करो। बिना भजन के जीवन में उतार, बिना भजन के कलेश नहीं मिटेगा। कलेश तभी मिटेगा, ठीक है, भगवान लड़ना दे विछुड़ना न दे। जीवन में लड़ाई होती है, घर परिवार बड़ा होता है, मगर जब ऐसी परिस्थिति बनती है तभी भगवान को पकड़ लो, बैठ जाओ भगवान के साथ। हम भी कभी बालक थे, बड़े हुए, मुख मत मोड़ो, देह का आभास नहीं होना चाहिए। सुंदरता जीव में होना चाहिए, मुख में होना चाहिए सुंदरता, कि मेरे मुख से भगवत नाम कीर्तन हो रहा है नहीं हो रहा। देख ऊपरी दिखावट नहीं होना चाहिए। और जिसने ऊपरी दिखावट बनाई तो ऊपरी दिखावट इस मृत्यु लोक में ही बना पाए। वहां जाने के लिए आत्मा में पवित्र होना चाहिए। जिस तरह हम अपने घर का कूड़ा निकाल के सुबह एमसीडी की गाड़ी में डालते हैं ना सभी माताएं मैंने, उसी प्रकार से जो हृदय में कूड़ा है, ये आत्मा तो परमात्मा है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, भगवान का अंश है। इधर जो कूड़ा भरा हुआ है, एमसीडी का कचरा जो बना रखा है, काम क्रोध मद लोभ मत्सर से, ईर्ष्या से, इनको हटाओ। वो हटेंगे तब कब? जब सीताराम कहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ में, महलों में राखे चाहे झोपड़ी। महल भी है तो तेरा शुक्रिया, झोपड़ी भी है तो वो भी हमारा महल है। हमें दूसरे का महल नहीं देखना, वो भी शुक्रिया है प्रभु। कितना दिया तेरे मालिक ने, इतनी मेरी औकात न थी, ये तो रहम है मेरे राघव का, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं थी। खाली हाथ आए थे, हम मुट्ठी बंद करके जाएंगे। केवल क्या लेके आए थे, यहाँ क्या नहीं मिला, फिर भी प्रसन्न नहीं हो। भगवान फिर कोई कपड़े फाड़ के नहीं दिखाएगा, मैंने तुम्हारे ऊपर कृपा की। एक दाम्पत्य थे महाराज, हमेशा मन में गिलानी रहती थी, महाराज भगवान की कृपा नहीं है, भगवान की कृपा नहीं। वयोवृद्ध थे, उम्र थी 80 प्लस, हाथ में लाठी नहीं, आंख में चश्मा नहीं, और मुख में कोई डुप्लीकेट दांत नहीं, और एकदम तड़ातड़। संत से प्रश्न किया, महाराज भगवान की कृपा कब होगी? संत ने कहा क्या बात है? वयोवृद्ध थे, बड़े वयोवृद्ध थे। बोले महाराज क्या है आपकी इतिहास क्या? बोले महाराज मेरे 2 बेटे हैं, एक डॉक्टर एक इंजीनियर है, और दोनों बहुएं अच्छी हैं, मेरी पत्नी भी बहुत अच्छी है, और भगवान की कृपा नहीं हो रही। अरे बोले बाबा एक बात बताओ, हाथ में लाठी नहीं है, कान में मशीन नहीं है, और आंख में चश्मा नहीं है, तो क्या भगवान अपने कपड़े फाड़ के दिखाएगा क्या कृपा हुई है नहीं हुई? जय श्री राम बोलना पड़ेगा, कृपा मानो। हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ, ये 6 वस्तुएं भगवान के हाथ में। कौन पहले गया कौन बाद में गया, इस परिस्थितियों को देखकर हम यदि बैठे रहेंगे तो हमसे बड़ा बाबा कोई नहीं। जितना लिखा है वो जन्म मिलेगा, उतना जीवन मिलेगा, अन्यथा जन्म के पहले मृत्यु ही लिख जाती है। हम आपके कहने से रुक नहीं जाता व्यक्ति, ना चर्चा करने से आ जाता है। हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद मानो, भगवान को सुमरन करो, और हमेशा हमेशा
संतों की तरह बाबा मौज फकीरी में। जिसने ये चोला पहन लिया उसके अंदर छोटा और बड़े का आभास हो गया, वो भगवान को कभी नहीं पा पाएगा, कभी नहीं। इसलिए मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको, शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। आज प्रथम दिन रामचरितमानस का मंगलाचरण किया हमने। 7 कांडों के बारे में हमने आपने सुना, महत्व भी सुना। तुलसीदास जी महाराज जी ने 7 श्लोकों में वंदना की थी और सभी के प्रणाम करके अपने जीवन का रामचरितमानस का जो इतिहास था भगवान शिव बाबा के आशीर्वाद के द्वारा लिखा। कल की कथा में हम